हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज अपन लोग मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स को हम तो दो तरीके से देखते हैं। एक होता है अर्थमेटिक्स मैथ्स और दूसरा होता है एडवांस मैथ्स। तो आज एडवांस मैथ्स पढ़ेंगे। एडवांस मैथ्स में आज पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो क्षेत्रफल हो। क्षेत्रफल को हम लोग दो तरीक़ों से चेक करेंगे। कितने तरीके से चेक करेंगे? दो तरीके से चेक करेंगे। एक क्षेत्रफल में 2D पढ़ने वाले हैं और एक 3D पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में 2D किसे कहते हैं या 3D किसे कहते हैं, इसको चेक करते हैं भाई सबसे पहले, फिर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल में 2D उसे बोला जाता है जिसके हम चारों कोना को या तीन कोना को हम पूरे आँखों से पूरा देख सकते। उदाहरण ले लेते हैं अपन लोग मोबाइल को हम जब देखते हैं तो उसके चारों कोना को देख सकते हैं, या हम उसको ऐसा मान सकते हैं कि एक वर्ग को देख सकते हैं, एक आयत को देख सकते हैं, या चतुर्भुज को देख सकते हैं, या एक वृत्त को देख सकते हैं, या एक अर्धवृत्त को देख सकते हैं। जैसे हम चारों कोना या त्रिभुज को देखें या तीन कोना को देखें तो ये हो जाता है 2D। अब बात करते हैं 3D। 3D किसे कहते हैं? 3D उसे कहते हैं जिसको हम सिंपल वे में देख नहीं सकते। जैसा एक हम बाल्टी को देखें तो बाल्टी को बाहर से देख पाएंगे, यदि हम बाल्टी को अच्छा से देखेंगे तो बाल्टी में हम अंदर झांक कर देखना पड़ेगा, या उसकी जगह हम सिलेंडर ले लेते हैं, या हम उसकी जगह बेलन ले लेते हैं। इनको जब हम देखते हैं, या हमें घनाभ, शंकु, बेलन, इनको जब हम देखते हैं तो हम उनको झांक कर देखा जाता है। यदि हम पूरे उसके अंदर की जो सारी चीज़ें हैं उनको हम जब देखेंगे तो हम उसको झांक कर देखते हैं, तो उनको हम 3D कहते हैं। या एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, 2D में हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 3D में हम आयतन निकाल लेंगे। एक हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब अपन लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं यहाँ पर कि भाई 2D में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो 2D में बेसिक चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं 6 चीज़ों को। एक वर्ग को पढ़ेंगे, दूसरा आयत को पढ़ेंगे, तीसरा त्रिभुज को पढ़ेंगे, चौथा चतुर्भुज को पढ़ेंगे, पांचवा वृत्त को पढ़ेंगे और छठवा अर्धवृत्त को पढ़ेंगे। यहाँ पर ये 6 तरह के जो पार्ट रहेंगे हम यहाँ से पढ़ेंगे, 2D में पढ़ेंगे। और 3D में पढ़ने वाले हम लोग घन को पढ़ेंगे, घनाभ को पढ़ेंगे, शंकु को पढ़ेंगे अपन लोग इधर पर, बेलन को पढ़ने वाले हैं, 5वें नंबर पे गोला को पढ़ेंगे, और 6वें नंबर पर अपन लोग पढ़ेंगे अर्धगोला को पढ़ेंगे। ये तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कि भाई ये चीज़ें को हम 1 बाय 1 करके अपन लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज जब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपन लोग तो 2D से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2D से स्टार्ट करेंगे। आज अपन का जो चैप्टर रहेगा भाई वो वर्ग रहेगा। कि वर्ग किसे कहते हैं? किसी भी डायग्राम हो उसकी 4 भुजा होनी चाहिए और चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, उसको हम वर्ग कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पर ऐसे वर्ग में जो फार्मूला बनते हैं वो 3 फार्मूला बनते हैं। तीनों फार्मूला को हमें याद करना है। क्षेत्रफल निकालेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका जो आंसर आने वाला है तो क्या आएगा? स्क्वायर में आएगा। परिमाप की बात करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद में हम विकर्ण की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? विकर्ण की चर्चा करेंगे। अब अपन लोग यहाँ पर एक क्या है हमारे पास में वर्ग है,
तो हम इसको कहेंगे ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब हम फार्मूला बनाने के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले अपन लोग जानते हैं एक वर्ग है, जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई को और लंबाई का मल्टीपल कर देंगे चौड़ाई के साथ में, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा हमारा। तो याद करके रखेंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आपके बुक में ये जो फार्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल, ये लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं है। वहाँ पर ऐसा होगा कि भुजा का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होगा? भुजा का स्क्वायर होगा यहाँ पर। या भुजा का स्क्वायर नहीं होगा तो ये क्या बनेगा? ए का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा आपके पुस्तक में लिखाया होगा। लेकिन हमें इन तीनों को याद करके रखना है कि भाई हमारे पास में क्षेत्रफल पूछे वर्ग का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुणा चौड़ाई या भुजा का स्क्वायर या तो ए स्क्वायर याद करके रखेंगे। अब हम परिमाप की बात कर ले। परिमाप किसे कहते हैं? तो हमने यहाँ पर जैसे वर्ग को बनाया है, ये वर्ग में देखा है कि 4 भुजा होते हैं वर्ग में। कितने भुजा होते हैं? 4 भुजा। ये चारों भुजा को हमने मिलाया है, तो यही तो परिमाप है हमारा। तो परिमाप क्या निकल जाएगा? चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। फार्मूला याद रखेंगे इसको। या आप लोग इसको ऐसा नहीं याद कर सकते तो 4 गुणा भुजा ऐसा भी याद कर सकते हैं। तो हमेशा आप लोग, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको याद करना है, कि चारों भुजाओं का योग याद करना है कि 4 गुणा भुजा याद करना है। तो दोनों सही है कि भाई अपन लोग विकर्ण खींचेंगे तो यहाँ से अपन लोग विकर्ण खींचना ही पड़ेगा ना भैया, तो विकर्ण बन जाएगा। 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक भुजा मैंने यहाँ पर खींचा तो भुजा बन गया। तो कितना पार्ट है भाई यहाँ पर? तो √2। ये याद करके रखेंगे भाई। आप लोग क्या करेंगे कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। एडवांस मैथ्स में बिना फार्मूला के आपको एडवांस मैथ्स नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको एडवांस मैथ्स में फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको वर्ग का क्षेत्रफल याद कर लिए और वर्ग का परिमाप याद कर लिए, वर्ग का विकर्ण याद कर लिए। तो इनको याद करने के बाद में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे कहाँ पर? आयत जब पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है। जब हम इधर वर्ग पढ़ेंगे तो ये इसका जो जितना भी जो फार्मूला है ये सीधे कहाँ चला जाएगा? ये आयत में चला जाएगा। या वर्ग का सीधे कहाँ चला जाएगा? फार्मूला एक्सचेंज करके घन में चला जाएगा। या आयत का फार्मूला जब हम पढ़ेंगे तो आयत का घनाभ में चला जाएगा। तो दोनों को इधर से उधर हम लिंक करना है। आपको पढ़ना होगा एडवांस में। तो सबसे पहले फार्मूला रट के आना है भैया आप लोगों को। तो कल से मैं वर्ग के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो वर्ग को क्वेश्चन को अपन लोग 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज अपन लोग यहाँ पर वर्ग के फार्मूला को मेंशन किया हूँ या डिस्कशन किए हैं अपन लोग। तो इनके बारे में आपको पता चलना चाहिए कि वर्ग क्या होते हैं, या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। इनके फार्मूला पूरा रट के आना है। कल फिर देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।